हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास से है, और वो भी किस टॉपिक से है तो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसी काल से उसी टॉपिक से यह क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने इस आधुनिक यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में क्लासेस में डिस्कस किया था। ये पूरा क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। तो अगर जिन्होंने यह वीडियो नहीं देखा वो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और आप अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने घटना चक्र पॉइंटर से लिया है ताकि ये जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने वाले होंगे उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये। तो चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, नीला जल योजना जो कि कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, किससे संबंधित है? तो यह है द अल्मेडा से। अब द अल्मेडा जो कि पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में यहाँ नियुक्त किए गए थे। फिर उसके बाद दूसरा आता है, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा, किस ईस्वी में पहुंचा? तो 1498 ईस्वी, 1948 ईस्वी में पहुंचा। अगला है पुर्तगाली उपनिवेशन का प्रथम वायसराय भारत में था, वो कौन थे? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया गया था, किसने स्वागत किया था? तो जमोरी ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है सही सुमेलित करें। इसमें मैच द फॉलोइंग है, तो आपको मैच द फॉलोइंग मिल करना है। तो इधर इस तरफ दिया गया समुद्री यात्रा, इधर देश दिए गए हैं। तो वास्को डी गामा किस देश के से थे? तो पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। तस्मान हॉलैंड। ये सब सारा मैंने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो वो क्लास आप ज़रूर देख लें। क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कहाँ पे किया था? तो कोच्चि में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? पुर्तगाली थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो किसने किया? पुर्तगाली ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई, तो कौन सी की गई? हुगली एवं चिंसुरा, ये दोनों किया गया। पौंडुचेरी के संदर्भ से सही कथन है, पौंडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया? पुर्तगालियों ने बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता का संस्थापक कौन थे? कलकत्ता के संस्थापक ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्लास में भी, तो जॉब चार्नक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में, कहाँ पे? मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर भी कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने
वाले लोग थे कौन थे? तो ब्रिटेन के थे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सही कथन के लिए, सही कथन करना है। तो सही कथन क्या है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो चलिए आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। आगे क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी थी। क्या मतलब इसका सफलताओं का मतलब हो गया इस तरह, क्या था? तो इसका क्या था मेन कारण? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिससे फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। ठीक है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनियों को प्राप्त हुआ था। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, कौन थे? जहांगीर के समय में। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, सूरत में थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध, ठीक है, 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कारखाने स्थापित कर लिए थे। कहाँ पे किए थे? तो सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। ठीक है। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था, सौली का जो युद्ध हुआ था, वो कौन सा अधिकारी थे? तो थॉमस बेस्ट। ठीक है, थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को, उसके साथ भी युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, तो कहाँ थी? सूरत में थी। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पुर्तगालियों से ब्रिटिशर्स ने अपना पुर्तगालियों के साथ शादी किया था, तो उनसे उनको बम्बई मिला था दहेज के रूप में, ऐसे ही बताया था। मैंने क्लासेस में सारा अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप प्लीज़ वो क्लासेस ज़रूर देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन, अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेज को सौंप दिया था, किस ईस्वी में? 1797 ईस्वी में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, तो सर जॉन चाइल्ड्स के द्वारा। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, यही है उसके तत्कालीन युद्ध का कारण। ठीक है। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया कहाँ, किसके किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के माध्यम से। कर्नाटक युद्ध यही दोनों के माध्यम के बीच हुआ है। सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित क्या है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स इला चौपल की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध हुआ, तीसरे कर्नाटक युद्ध पेरिस से संधि से अंत हुआ, और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार के साथ हुआ। ब्रिटिश हार गए थे प्रथम मैसूर युद्ध में।
देखिए यहाँ पे भी एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष में, कहाँ, किसे किसे वर्ष में, 1746 टू 1748। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध 1758 से 1763 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला है। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ थी, तो ये कौन थे? डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया, कहाँ पे किया था? सूरत में। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों पहला जो कारखाना किए थे वो सूरत में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चिनसुरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ पे की थी? 1632 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रांसीसी दक्कन में शांति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम कौन कौन से क्रम, ये मैंने बताया था अच्छे से। पुर्तगीज़ पहले आए, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फ्रांसीसी। इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था, उससे याद कर लेना है। पेड कर दे फीस करके, ऐसे पेड कर दे फीस, PED, पेड कर दे फीस। इससे आ जाता है पुर्तगालीज, फ्रांस, डेनमार्क, ऐसे कुछ आ जाता है। मैंने बता दिया था सारे, वो वीडियो देखना होगा आपको फिर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मैच द कॉलम है। ये देखिए, पोंडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज़, टर्न के बाद डेनिश जो डेनमार्क, सदार्स डच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त किया था, कहाँ से? अफीम, बिहार से। पहले में मॉडर्न तभी बिहार में ये अफीम की खेती बहुत किया जाता था, तो यहाँ से बहुत मिला था यूरोपीय वासियों को। भारत में डचों द्वारा स्थापित मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ थे? तो देखिए, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियों में से स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, कौन आए थे? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किसने दी थी? किसने किया था? तो GB मैकाले ने किया था। ठीक है, अगला देख लीजिए। एक्सला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में क्या कथन सही है? तो इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट है। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या है? तो अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेज़ों को बेहतर नौसेना ताकत मिला इससे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यूरोपियों कंपनियों के आगमन का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पॉइंटर्स GK से लिया गया है। GS पॉइंटर्स घटना चक्र के हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान में रखेंगे। मैंने इतना करवा दिया और आगे के क्वेश्चन अगले दिन कराऊंगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। यह PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारे अपडेट के लिए। और भी क्लासेस हमारे चलते रहते हैं यूट्यूब में, तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में, ताकि और भी अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।